बोर्ड के एग्जाम सर पे आ चुके हैं लेकिन तैयारियां भी बिल्कुल जीरो है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरे चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बस 50% सिलेबस ही खत्म हुआ होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस शुरू भी नहीं किया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस खत्म होने वाला होगा लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। तो आई नो अभी इस वक्त सब ही बच्चे डरे हुए हैं और इस वीडियो में सबके डर को ही खत्म करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 अमेजिंग टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस स्टडीज में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कौर और इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आपके बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो आई नो अभी आप बहुत डरे हुए हो बिकॉज अभी आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। भले ही बिजनेस स्टडीज में आपके 12 चैप्टर्स हैं लेकिन वो सारे 12 के 12 चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, बस एक आध चैप्टर ही ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मेजरली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। एंड आई नो आप थ्योरी से बहुत डरते हो बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले है ना, अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है या अगर आपने शुरू भी नहीं किया है या आपका 50% सिलेबस ही खत्म हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को इस वक्त सबसे पहले अपने सिलेबस को खत्म करना है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। अब आप सोचोगे कि मैम आपने बोला था 45 डेज के अंदर अंदर, लेकिन इधर तो आपने 30 डेज लिखा है, ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों 30 डेज पे तो आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद के जो पीरियड रहेगा, जो 15 दिन रहेगा, उन 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करके देखने हैं, केस स्टडीज वगैरह करने हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अभी 30 दिनों में आपको क्या करना है, अभी 30 दिनों में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अगर आप निर्भय बैच को ज्वाइन करते हो, अगर आप हमारे निर्भय स्टूडेंट हो, तो आपका सिलेबस हम 45 डेज में ही खत्म करवा देंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, तो आपको अपना सिलेबस 30 दिनों के अंदर अंदर खत्म करना है। मैम कैसे करें, टाइम तो बहुत कम है ना, और सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, क्या करें? तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज YT पे, यूट्यूब पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट के वन शॉट डले हुए हैं। ये जो वन शॉट से बहुत ही प्यारे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैंने इन चैप्टर्स को 12 चैप्टर्स को खत्म करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ था या बचा हुआ था या अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया था, सो यू नीड नॉट वरी गाइज, बिकॉज आप इन वन शॉट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल वे में पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपके तुरंत के तुरंत डाउट्स भी क्लियर हो जाए, तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, जो हमारा निर्भय का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल सा बैच है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 12th तक तो हो ही हो, लेकिन उसके बाद भी हो, यानी हम आपका हाथ कॉलेज तक भी पकड़ के रखें, तो आप हमारा निर्भय प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपकी क्रैश कोर्स के साथ साथ आपकी CUET की तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। अगर आप चाहते हो कि आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको और डिटेल्ड वे में पढ़ना है, तो आप ये हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप वन शॉट्स के जरिए भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर बेटा अपना सिलेबस खत्म करना है। एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। आप इन वन शॉट्स की मदद भी ले सकते हो या आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड काम आपको क्या करना है, सेकंड काम जब बच्चों आप अपना सिलेबस खत्म करने बैठोगे, तो आपको क्या करना है, हमेशा हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ आपकी शुरुआत करनी है। मैं हमेशा बोलती आई हूँ बिजनेस स्टडीज में कि हमेशा, भले आप रिवाइज कर रहे हो या आप अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर्स, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप पार्ट B से शुरुआत कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। तो आप क्या कर सकते हो, आप पार्ट B से शुरुआत कर सकते हो। पार्ट B में 4 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स काफी अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं। ठीक है, लगभग आपका 30 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पार्ट B से शुरुआत कर सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, ऐसे मैंने उसको
क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज, ठीक है। फिर जब आपका पार्ट बी खत्म हो जाए तो आप पार्ट ए से शुरुआत कर सकते हो। डायरेक्टिंग वाला जो चैप्टर है काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है, काफी लेंथी चैप्टर भी है। फिर उसके बाद आप स्टाफिंग कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे मैंने कुछ अरेंज करके लेके आई हूँ ताकि आपको आसानी पड़े। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि किसका ज्यादा वेटेज है, कौन सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है, कौन सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो मेरे को नहीं पता कहां से शुरुआत करनी है, तो इसलिए मैं ये सीक्वेंस में अरेंज करके लिए लेके आई हूं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि कौन सा हाई वेटेज वाला है और कौन सा लो वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पार्ट बी से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जब पार्ट बी खत्म हो जाए उसके बाद आप पार्ट ए को भी उठा सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप पार्ट बी से शुरुआत करें अपनी, बिकॉज पार्ट बी में 4 चैप्टर्स आते हैं और वो 4 चैप्टर्स बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जब आपके चैप्टर्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जो आपको करना है वो होता है रिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के अपने बोर्ड के एग्जाम्स में चले मत जाना, वरना बहुत बुरा पछताओगे। मैं आपको बोल रही हूँ, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज बिजनेस स्टडीज कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिवीजन तो बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे। अब रिवीजन के लिए मैम क्या करें, अपने नोट्स बनाएं। अगर आप अपने नोट्स बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप इतने कम टाइम में अपने नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, समराइज्ड नोट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नोट्स बनाने का वक्त नहीं है, या आपको नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, या आपको नोट्स बनाना आता ही नहीं है उतने अच्छे तरीके से, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारी बोर्ड एक्सप्रेस की सीरीज भी डली हुई है यूट्यूब पे। उस बोर्ड एक्सप्रेस की सीरीज में हमने मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, पूरे चैप्टर्स को कवर अप करवाया है। तो उसका आप उपयोग कर सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए। और अगर आप निर्भय बैच को ज्वाइन करते हो तो 1 पेजर नोट्स आपको वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर हमारे 1 पेजर नोट्स भी मिल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका 1 पेज में समाप्त हो जाएगा, 1 पेज में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जब आपके चैप्टर्स खत्म हो जाए, यू हैव टू रिवाइज देम, और उसके लिए आप अपने समरी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। या आप हमारे बोर्ड एक्सप्रेस के नोट्स को भी रिफर कर सकते हो, और अगर आप निर्भय बैच के स्टूडेंट हो तो आप 1 पेजर नोट्स को भी रिफर कर सकते हो, उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब आपने सिलेबस भी खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर ली। इसके बाद मैम अब क्या करना है, इसके बाद जो आपको काम करना है वो आपको ये काम करना है कि आपको केस स्टडीज और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज का कितना अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करें बिना पेपर देने जाते हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बिकॉज आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी, तभी आपकी आदत बनेगी, तभी आपकी हैबिट बनेगी, और जब आप उसमें महारत हासिल कर लोगे तब जाके आप बोर्ड के एग्जाम्स में जो केस स्टडीज आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम, अब आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपको बस गिनती के 1-2 केस स्टडी नहीं करने हैं, कम से कम आपको केस स्टडीज के आपको एक चैप्टर के कम से कम 10 से 25 केस स्टडी तो सॉल्व करने ही करने हैं। अगर 25 से भी ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करते हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए अच्छा है। लेकिन मिनिमम यू हैव टू सॉल्व 10 केस स्टडीज एंड मैक्सिमम कम से कम आप 25 तो करो यार, है ना। इतनी केस स्टडीज तो आप करो ही करो, इतने क्वेश्चन तो आप करो ही करो, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, केस स्टडीज भी सॉल्व हो जाए, फिर इसके बाद जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि सीबीएसई के जो पिछले पास्ट के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, आपको वो सॉल्व करके देखने हैं। अब आपका सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो गई, केस स्टडीज वगैरह की प्रैक्टिस भी कर ली, हर चैप्टर से हमने केस स्टडीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लिए, इतना कुछ कर लिया। अब एक्चुअली में आपको पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करके देखना है, ये देखना है कि आपको कितना आ रहा है, आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, आप क्या गलतियां कर रहे हो, अगर आप गलतियां कर रहे हो तो क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हो। अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास थोड़े बहुत महीने बचे हुए हैं, ठीक है। दिसंबर शुरू होने वाला है, नवंबर खत्म ही होने वाला है, तो दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी स्टार्टिंग से तो आप क्या करोगे, फरवरी स्टार्टिंग से आप अपनी बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी में ही लग जाओगे, फिर आप बिजनेस स्टडीज को टाइम नहीं दोगे। बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आपका है मार्च में,
है ना। फिर सीधा आपकी बिजनेस स्टडीज की किताब कब खुलेगी, मार्च में जाके खुलेगी। तो अभी आपके पास है 1-2-3 महीने बचे हुए हैं। इस 1-2-3 महीने में आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। अभी आपके पास वक्त है, एग्जाम टाइम में आपके पास वक्त नहीं रहेगा। जिस दिन पेपर है उसके उस दिन आपके पास वक्त नहीं रहेगा, उस दिन आपको रिविजन वगैरह करनी होगी। तो अभी फिर आपको क्या करना है, जब इतना सारा कुछ आपका हो जाए फिर आपको पिछले सीबीएसई के 5 साल के पेपर्स को उठाना है, ये देखना है आपसे बन रहा है नहीं बन रहा, प्लस जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाले हैं वो भी आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, जो सैंपल पेपर है जल्द ही हमारे वाईटी चैनल पर आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको लॉजिक जानना है, आंसर तो आपको सीबीएसई की साइट पे मिल ही जाएगा, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसका आंसर क्यों आया है, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी कुछ दिनों में आ जाएगा उसको भी आप रेफर कर सकते हो। पास्ट ईयर का सैंपल पेपर भी हमारे वाईटी के चैनल पे डाला हुआ है, नेक्स्ट सपोज 12th कॉमर्स के चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये सारी 5 ट्रिक्स एंड टिप्स को, ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो ना बच्चों, तो आई स्वेयर आई गारंटी कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपकी 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे बताई गई टिप्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि यार वक्त कम है, मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं कि यार 45 डेज में सिलेबस कैसे खत्म होगा, हो सकता है बच्चों, ट्रस्ट मी हो सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वक्त बहुत कम बचा हुआ है बच्चों, बोर्ड की बात है, बोर्ड्स के पेपर की बात है। ये जो नंबर है ना, ये जो मार्कशीट है ना, आपकी जिंदगी भर काम आती है। ये सब कहने की बातें होती है कि मार्कशीट काम नहीं आती, काम आती है। ये जो नंबर है ना हर जगह आपकी देखे जाएंगे। तो अभी आपके पास वक्त है, ठीक है, भले थोड़ा सा वक्त है, भले कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।